बनी इसराइल के 3 लोगों की अजीब कहानी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया तो उनके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती। तो क्योंकि वो कोढ़ी था इसलिए उसने कहा अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म, और चाहता हूँ कि ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए ताकि लोगों की नफरत भरी नजरों से मैं बच जाऊँ। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है। उसने कहा ऊँट। इसलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा मेरा गंजापन दूर हो जाए और मेरे सर पर बाल उग आए, और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा, उसका गंजापन दूर हो गया और उसके सर पर बाल उग आए। फिर उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाय देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अंधे ने कहा अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। यह सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उनकी आंखों में रोशनी आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। तब फरिश्ते ने पूछा तुम्हें कौन सा माल पसंद है। उसने कहा बकरी। तो फरिश्ते ने उसको गाभिन बकरी देकर कहा अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। फिर क्या हुआ, तीनों को अपनी मन की मुराद मिल गई और उनके पास मौजूदा ऊँटनी, गाय और बकरी अपने बच्चे दिए जिससे धीरे धीरे उनका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। फरिश्ता कोढ़ी के पास आया। अब यहाँ से अल्लाह का इम्तिहान शुरू होता है और वहीं फरिश्ता एक गरीब फ़कीर की शक्ल में कोढ़ी के पास आता है और कहता है कि मैं मिस्कीन और परेशान हाल हूँ। सफ़र में मेरे पास जो माल था सब खत्म हो गया है, इसलिए मेरी मदद करो। मैं उस खुदा के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटों से नवाजा, उसमें से एक ऊँट मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने वतन पहुँच सकूँ। तो कोढ़ी ने कहा मेरी जिम्मेदारियां खुद इतनी ज़्यादा हैं, मैं ये कैसे तुम्हें दे दूँ। फरिश्ते ने कहा क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसको अल्लाह ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा। उसने कहा ये माल मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। उसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया, उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले वाले से की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है तो मुझ बेसहारा की मदद करो। तो जवाब में गंजे ने भी उसे धुतकार दिया और कहा ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किया है, मैं इसमें से कुछ नहीं देने वाला। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फरिश्ता अंधे के पास। इसके बाद वो अंधा बनकर उसी नबीना के पास आया और कहने लगा मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हारी आंखों को रोशन किया और तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अंधे ने कहा मैं अंधा था, अल्लाह ने मेरी आंखों में रोशनी दी और इतनी दौलत दी, अब तुम इसमें से जो भी चाहो ले लो। खुदा की कसम जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा क्योंकि ये सब अल्लाह ही की देन है। तब फरिश्ते ने कहा तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अल्लाह तुमसे राज़ी हुआ और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ हुआ।
could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. एक मर्तबा हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा से लौटकर मदीने की तरफ आ रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो वहीं पड़ाव डाला। आप खुले मैदान में सोए हुए थे। अचानक आपकी आँख खुली तो देखा कि आसमान पर 14वीं का चाँद नूर बरस रहा था। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आसमान के चाँद को देखा तो उन्हें बेइख्तियार मदीने का चाँद याद आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उठ बैठ। उस वक्त तन्हाई थी, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान से नूर बरस रहा था, कबूलियत दुआ का मौका महसूस हो रहा था। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने दिल का राज खोला और अपने दिल की तमन्ना यूँ बयान की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमाइए और मेरी कब्र महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में बना दीजिए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतना ही मांगा था कि उनको शहादत तो किसी जंगल में मिल सकती थी, चाहे पहाड़ की चोटी पर मिलती, चाहे किसी मैदान में मिलती, मगर अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया, मगर किस अंदाज में किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बावजूद है मुसल्ले नबी पर खड़े हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। इस कुर्बे एहसान की कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत अता फरमा दी। वह शख्स उसी वक्त लगा था मुसल्ले नबी पर शहादत का मर्तबा अता फरमा देना अल्लाह की तरफ से कदरदानी नहीं तो और क्या है। उन्होंने तो सिर्फ शहादत मांगी थी, मगर उनकी उम्मीद से बढ़कर उनके साथ खैर का
काबा की छत पे
हमारे नबी की बड़ी ख्वाहिश थी ना कि काबा जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस तरह था ना वैसा बन जाए। तो हमारे नबी की बात हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारी नबी की ख्वाहिश पे ना काबा के जो ये दरवाज़ा जो ऊपर है ना इसको बिल्कुल नीचे कर दिया और सामने भी एक दरवाज़ा बना दिया और हतीम का जो हिस्सा है ना वो भी काबे के अंदर ले लिया। फिर उस ज़माने में ना लोग जो है काबा के अंदर एक दरवाजे से दाखिल होते थे, नफिल अदा करते थे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे।